बड़ी खबर यूपी के कानपुर से, जहां पर मुठभेड़ में बड़ा अब एक्शन हुआ है। पुलिस ने मुख्य आरोपी विकास दुबे के घर को ढाना भी शुरू कर दिया है। जेसीबी की मदद से घर को ढाया जा रहा है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। विकास दुबे को पकड़ने के लिए पहुंची हुई थी पुलिस। 307 के तहत मुकदमा दर्ज था, लेकिन उस दौरान विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ अपने घर से फायरिंग की थी। पुलिस वालों पर 8 पुलिस के जवान शहीद हो गए थे। किलेनुमा विकास दुबे ने यह घर बना रखा था और उसी किलेनुमा घर में फंसकर रह गए थे पुलिस के जवान। और उस दौरान घर की छतों पर खड़े विकास दुबे के साथियों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। ऑटोमेटिक वेपन्स उनके पास थे। और यह तस्वीरें देखिए, यह तस्वीर सामने आई है। विकास दुबे का यहीं पर घर था। इस घर को अब ढाया जा रहा है जेसीबी मशीनों की मदद से। जेसीबी मशीनों की मदद से ही विकास दुबे ने, जैसे ही उसे इस बात की भनक लग गई थी कि पुलिस की टीम वहां पर पहुंच रही है दबिश देने के लिए, उसे एक बार फिर से पकड़ा जाएगा, तो उस दौरान जेसीबी की मदद से उसने रास्ता रोका था और जैसे पुलिस वाले गाड़ी से उतरे वहां पर फायरिंग शुरू कर दी। यह तस्वीर जो सामने आपको दिखाई दे रही है, यहां पर किनारे से बाउंड्री वॉल थी, उस बाउंड्री वॉल को पूरी तरीके से गिराया जा चुका है। जो गेट है उसे गिराने का काम चल रहा है। और अब ये तस्वीर देखिए, बाकायदा पुलिस ने वहां पर टेंट गाड़ लिए हैं। बड़ी कार्रवाई वहां पर हो रही है। बाउंड्री वॉल को गिराया जा चुका है। किलेनुमा इस गांव में इसने घर बना रखा था, इसी घर में फंस गए थे पुलिस वाले और उस दौरान वहां पर फायरिंग की थी विकास दुबे और उसके साथियों ने। बाउंड्री वॉल गिराई जा चुकी है, अंदर पूरे घर को गिराने का काम चल रहा है। ये बड़ी तस्वीर है और बड़ा ये एक्शन हुआ है। कातिल के घर को अब गिराया जा रहा है। सवाल ये, घर तो गिरा दिए, अब कब गिरफ्त में आएगा विकास दुबे? लगातार जेसीबी मशीनें वहां पर मौजूद हैं, पुलिस की टीमें वहां पर लगातार कैंप किए हुए हैं। 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर उस विकास दुबे की है जिसने अपने साथियों के साथ पुलिस की टीम पर फायरिंग की थी। और दूसरी जो तस्वीर है विकास दुबे के घर की तस्वीर है। अमित हमारे सहयोगी लगातार वहां पर मौजूद हैं, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कानपुर के बिकरू गांव में अपराधियों से मुठभेड़ के बाद जो मुख्य आरोपी है विकास दुबे, उसको ढूंढने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। वहीं गांव में दूसरी ओर पुलिस अब सख्त कार्रवाई कर रही है मुख्य आरोपी के खिलाफ। ये देखिए, जो मुख्य आरोपी विकास दुबे, उसका ये किलानुमा जो घर था, उस घर को अब पुलिस ने ढहाने का काम शुरू किया है। कहीं ना कहीं ये सख्त संदेश पुलिस देना चाहती है कि जो भी इस मामले से जुड़े अपराधी हैं, आरोपी हैं, उनको कहीं ना कहीं बख्शा नहीं जाएगा। और उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। ये आप देखिए, इस पूरे घर को जेसीबी ने ढहा दिया है। किलानुमा पूरा ये घर बनाया था विकास दुबे ने। कैसे ऊंची ऊंची जेल की जो दीवारें होती हैं वो यहाँ पर बनाई गई थी, बाउंड्री वॉल ऊंची ऊंची थी, उनको अब पूरी तरह ढहा दिया गया है। और उसी के ऊपर कटीले तार लगे हुए थे। वो हम तस्वीरें आपको अगर दिखाएं तो वो देखिए कैसे ऊंची ऊंची दीवार है जैसे जेलों में होती हैं, और साथ ही साथ कटीले तार लगे थे। अब एक एक करके एक हिस्सा गिला दिया गया है फिलहाल पुलिस के द्वारा। और अब बाकी की कार्रवाई भी लगातार आप कैमरे पे देखिए चल रही है। जो गाड़ियां रखी हुई थी, लग्जरी गाड़ियां, उसको भी पुलिस ने पूरी तरीके से तोड़ दिया है। और अब जो इस मकान के अंदर जो रहने वाले विकास दुबे के पिता थे, उनको फिलहाल बाहर बैठा दिया गया है। लेकिन पुलिस ये संदेश दे रही है कि कम से कम जो इस मामले से जुड़े आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। और उसी के तहत अब ये इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अब फिलहाल पुलिस यहाँ पर जो कार्रवाई कर रही है वो कहीं ना कहीं ये संदेश दे रही है कि मामले से जुड़े जो भी लोग हैं उनको फिलहाल बख्शा नहीं जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ हमें सी न्यूज़ स्टेट कानपुर। तो अमित की इस रिपोर्ट को आपने देखा। विकास दुबे फिलहाल फरार है, उसके पिता वहां पर हैं, उनको घर के बाहर बिठा दिया गया है। सवाल ये, विकास दुबे को पकड़ कब लिया जाएगा? तलाश में छापेमारी चल रही है। किलेनुमा इसने घर बना रखा था और इसी किलेनुमा घर में फंसकर रह गए थे। विकास दुबे को पकड़ने गए पुलिस के जवान। कुख्यात हिस्ट्री शीटर रहा है, 60 से ज्यादा जघन्य मामले इस पर दर्ज हैं। 2001 में दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री संतोष शुक्ला हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। हालांकि बाद में इस मामले से उसे बरी किया गया था सबूतों के अभाव में। एक तरफ विकास दुबे की तलाश में छापेमारी हो रही है, वहीं विकास के पिता राम कुमार का कहना है कि उनका बेटा बेकसूर है, विकास को फंसाने की साजिश की जा रही है। बिकरू गांव में पुलिस और बदमाशों के मुठभेड़ के बाद अब लगातार दबिश दे रही है पुलिस। लेकिन जो मुख्य आरोपी है विकास दुबे, उसके पिता राम कुमार हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। राम कुमार, ये बताइए, राम कुमार जी, आप क्या हुआ था उस दिन? हम कुछ नहीं बता पाएंगे, हम कुछ नहीं बता पाए। आप तो घर में थे, कुछ तो सुना होगा। हम बीमार चल रहे हैं, जब से हमें फालिस मारी गई, हम दवा खाए पड़े थे। जो लड़का हमारी सेवा में था उसको आप लोग यानी अरेस्ट कर ले गए।
तुमने उस पर भी ध्यान नहीं दिया कि जिसकी 82-83 साल की उम्र और उसकी सेवा में जिस व्यक्ति ने ये इस आदमी को नियुक्त किया। इतना बड़ा काम हुआ, इतने पुलिस वाले शहीद हुए। अच्छा, अगर पकड़ जाएगा आपका लड़का तो उसको सजा होनी चाहिए ना। हम ये नहीं जानते, वो कोर्ट जाने और आप लोग जाने। नहीं तो इतने पुलिस वाले शहीद हो गए तो कहीं ना कहीं तो गोलियां चली ना। हम ये जानते ही नहीं कि हमारे लड़के ने ऐसा अपराध किया, और अगर किया हो तो सजा तो होनी चाहिए। अब किया जैसा जो कुछ यानी सरकार का कानून और नियम है उसके अनुसार जो कुछ होता हो वो अपना करे। वो सरकार का, वो सरकारी कामों में लिप्त था ज़्यादातर, यानी पंचायत के काम देख रहा था और वह उसी ड्यूरेशन में यानी देर अबेर हो गई आने जाने में, तो आपने ये ब्लेम लगा दिया। आप ही के द्वारा ये मालूम हुआ कि आपके लड़के ने ऐसा अपराध किया। अच्छा, तो जिस दिन ये सारा घटना हुआ तो आपका लड़का घर में था, विकास दुबे? वो पंचायत के काम किया करता है। घर में था कि नहीं? वो पुल बनवा रहा था। घर में था कि नहीं? घर में उस दिन रात में वो घर पे था। पुल का सामान देर अबेर में आता है तो वो लेने शायद चला गया हो। अच्छा, घर में नहीं था? घर में वो कई पंचायत के काम के लिए शिवराजपुर जाना। अच्छा ठीक है, ये बताइए उस दिन जब गोलियां चली तो वो घर पे था कि नहीं? उसके पास, और उसको आप अपराधी बना रहे। ये सारा कार्य उसी के हाथों का किया हुआ है जिसको आज आप लोग अपराधी बना रहे। चलो ऊपर तक बात करेंगे, ये थोड़ा कि नहीं। अच्छा मेरी एक सवाल का जाके ठीक, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जिस दिन ये हुआ आपका लड़का घर में था कि नहीं? वो दिने नहीं मालूम कि किस दिन ये हुआ। परसों रात हुआ? हमें नहीं पता। तो सजा तो मिलनी चाहिए ना जिसने ये सब किया है। न मिले ये हम नहीं जानते, मिले न मिले ये इतनी गोली उली चल गई, बम चल गए कि नहीं चल गई कि वैसे ही ये ब्लेम लगा रहे। आपको लगता है कि आरोप ये गलत आरोप है? किसी ने की हो और ब्लेम इनके ऊपर लगा रहे। अच्छा, आपको लगता है किसी और ने किया, साजिश हो सकती है? ये दुश्मनी क्या आदमी की, ये सबसे मित्रता होती है और किसी से कोई दुश्मनी ही नहीं होती। पुत्र मुंह में पड़ गए लगता है विकास दुबे के पिता, क्योंकि लगातार कह रहे हैं उनका बेटा गुनहगार नहीं है, अपराधी नहीं है। जो 60 जघन्य मुकदमे दर्ज हैं उनसे पूछा जाना चाहिए किस पर दर्ज है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कानपुर एनकाउंटर कांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। चौबेपुर थानाध्यक्ष विनय तिवारी की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। विनय तिवारी से एसटीएफ की टीम ने पूछताछ की है। कानपुर एनकाउंटर में विनय तिवारी सबसे पीछे चल रहा था, ये बड़ी खबर सामने आई है। न्यूज नेशन के सवालों से बचते नजर आए विनय तिवारी जब हमने उनसे इस बात को लेकर सवाल किया तो। बिकरू मामले में वारदात के बाद जो एसओ चौबेपुर है विनय तिवारी, वो हमारे साथ है। विनय जी, जो आप पे आरोप लग रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अपनी बात, अपनी सफाई तो कम से कम रख दीजिए। नहीं ठीक है, नहीं मतलब कुछ तो जो बात उठ रही है उसको लेकर कम से कम एक सफाई आप पेश कर सकते हैं कि आप पे जो बात उठ रही है, आपसे पूछताछ की गई, माध्यम से आपको अवगत कराया जाएगा। आपसे पूछ नहीं तो ये कहा जा रहा है कि जब आप दबिश देने आए थे तो आप सबसे पीछे थे। इस मामले में क्या कहेंगे? कोई बात नहीं करनी मुझे इस बारे में। अच्छा, आप जब आए थे तो वारदात से 2 दिन पहले क्या यहाँ पर विकास दुबे से हाथापाई हुई थी? क्या था पूरा मामला तो बता दीजिए। विनय जी, कम से कम सच्चाई तो आपको रखनी चाहिए ना। रखी जा रही है। आपसे हाथापाई की थी विकास दुबे ने? चलिए, इस पूरे मामले में जो विनय तिवारी हैं वो फिलहाल बोलने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले की जो भी जानकारी है वो हमें अधिकारियों से लेनी होगी, लेकिन फिलहाल तफ्तीश जारी है और मुख्य आरोपी जो विकास दुबे है उसको यहाँ पुलिस ढूंढने के लिए लगातार दबिश दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज नेशन, कानपुर। और चलिए, इस वक्त अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से, सीधे उनका रुख करते हैं। अमित, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, आप लगातार विनय तिवारी से सवाल पूछ रहे थे लेकिन वो लगातार आपके सवालों को टाले जा रहे थे। बिल्कुल लगातार टाल रहे थे, लेकिन इसके बारे में आपको बताऊं उससे पहले एक तस्वीर आपको मैं दिखा दूं कि ये लाइव तस्वीरें देखिए कि जो विनय जो मुख्य आरोपी विकास दुबे है, किस तरह उसका जो घर है, जो किला नुमा घर है, वो कैसे जेसीबी से ढाया जा रहा है। और ये साफ संदेश देने की कोशिश की जा रही है इससे जुड़े जो मुख्य आरोपी है उसको कि आपको जल्द से जल्द हम धर दबोचेंगे और कहीं ना कहीं जो इस मामले में इन्वॉल्व है उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो ये तस्वीरें हैं, किला नुमा जिस तरह घर इसने बना रखा था, आप देखिए ऊंची ऊंची दीवारें थीं, उन दीवारों के अंदर जालियां लगी हुई थी लोहे की। तो कहीं ना कहीं पूरी सोची समझी साजिश के तहत ये मकान बनाया गया था और इसी मकान की ऊंची जो छतें
रास्ते हैं वहाँ से पुलिस वालों के ऊपर गोलियाँ चलाई गई थी। तो यहाँ पर ये तस्वीर है, अच्छा खासा यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है और पूरे घर को जेसीबी की मदद से ढहाया जा रहा है। और ये वही जेसीबी आपको बता दें जिससे पूरे रास्ते को ब्लॉक किया गया था। तो यकीनन विनय तिवारी की अगर हम बात करें तो यकीनन वो हमारे सवालों से बचते फिरे, लेकिन उनसे पूछताछ चल रही है, उनसे उनकी जो भूमिका है उसको लेकर पूछताछ चल रही है। कहीं ना कहीं उन पर आरोप लग रहे हैं और हमने सिर्फ आरोप कि वे सफाई मांगने की कोशिश की थी कि आखिर जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन फिलहाल अब आगे जांच में सामने होगा कि उनकी भूमिका कि क्या रोल रहा इस पूरे मामले में। लेकिन कहीं ना कहीं जो मुख्य आरोपी है उसकी धरपकड़ के लिए पुलिस ने अब टीमें बनाई हैं। 100 टीमें अब बताई जा रही हैं कि ठीक है अमित, वक्त की कमी है, मुझे आपको रुकना पड़ेगा। चलते चलते एक छोटा सा हम कंफर्मेशन आपसे चाहते हैं कि क्या विनय तिवारी पर कार्रवाई हो गई, हटा दिया गया उन्हें? देखिए अभी ये बात सुनने में आ रही है कि ऐसी कार्रवाई हुई है, लेकिन इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है। चलिए इस बात को आप कंफर्म करिएगा, लेकिन लगातार उनसे एसटीएफ पूछताछ कर रही है। अमित, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।